हेलो साथियों, गुड इवनिंग। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे झारखंड से संबंधित जो दोस्तों जो JSSC CGL में 40 प्रश्न पूछे जाएंगे झारखंड के। वही दोस्तों 40 क्वेश्चन का डिस्कस हम लोग सेम उसी टाइप से यहाँ पे करेंगे, ठीक है। तो पहला जो क्वेश्चन दिया गया है, देखिएगा कि कोई व्यक्ति किसी ग्राम का बंदोबस्त रैयत तब तक बना रहेगा जब तक कि वह उस ग्राम के रैयत के रूप में कोई भूमि धारित करता हो, और तत्पश्चात कितना साल तक वो मतलब बना रहेगा। तो ये जो है दोस्तों, जो छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के तहत और धारा 17 की उपधारा 5 के अनुसार दोस्तों 3 वर्षों तक, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 3 वर्षों तक बना रहेगा, ठीक है। ऐसे तो हम लोग को CNT SNT नहीं पढ़ना है, ठीक है। CNT जो छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट और SNT संथाल परगना जो है टेनेंसी एक्ट, इधर जो है वो दोनों जो है SNT, ये सब हम लोग को नहीं पढ़ना है, ठीक है। फिर भी जो है दोस्तों एक दो क्वेश्चन सेट में दे देता है। अब सेट बनाया है उस हिसाब से इसे देखना तो पड़ेगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, संपूर्ण किसान आंदोलन निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में चला था। तो किसान आंदोलन दोस्तों यदुवंश सहाय जी के नेतृत्व में चला था। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और स्वामी सहजानंद की बात करें, सहजानंद सरस्वती, तो ये जो है दोस्तों जब किसान सभा का गठन हुआ था तो इन्हीं की अध्यक्षता में गठन हुई थी। कब? तो 1936 में, ठीक है। 1936 में किसान सभा का गठन हुआ था, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1936 में। और अभी बात की है संपूर्ण किसान आंदोलन, तो ये कौन है? यदुवंश सहाय, ठीक है। चलिए सरस्वती देवी जो है किस क्षेत्र से जो है आंदोलन से संबंधित थी, ये आप कमेंट बॉक्स पे जाके कमेंट कीजिएगा। किस क्षेत्र से सरस्वती देवी जो है वो आंदोलन से संबंधित थी, ठीक है। चलिए अगला, 1956 में किस सांसद ने झारखंड अलग राज्य की दावेदारी पर संसद में पूरे जोर ढंग से अपने विचार रखे थे। तो ये जो थे दोस्तों, ये थे राम नारायण सिंह, ठीक है। कौन? राम नारायण सिंह। और ये टाइम था 1956 ईस्वी में राम नारायण सिंह ने झारखंड अलग के राज्य की दावेदारी पर संसद में पुरजोर ढंग से अपने विचार को रखे थे, ठीक है। कौन? राम नारायण सिंह। जयपाल सिंह मुंडा की बात करें तो इन्होंने पूरी तरह से जो है वो झारखंड अलग करने में काफी जो है पुरजोर ताकत लगा दिया था। इन्होंने अपना एक पार्टी भी बनाया था, आदिवासी महासभा का गठन किया था और झारखंड पार्टी बनाए थे, जिसका बाद में जो है कि कांग्रेस में विलय हो जाता है, ठीक है। कांग्रेस में कब? तो 1963 में। ये क्वेश्चन पूछता है कि 1963 में जो है वो कांग्रेस का विलय हो जाता है। और जब कांग्रेस का विलय हो जाता है, झारखंड पार्टी का कांग्रेस में विलय हो जाता है, उस समय जो है राज्यपाल बिहार के कौन थे? ये मुख्यमंत्री यानी कि CM कौन थे? कमेंट बॉक्स पे जाके कमेंट कीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला है, महाअधिवक्ता सदन में मतदान कर सकता है, यह कथन सही है या गलत? ठीक है, महाअधिवक्ता जो होते हैं जिसको सॉलिसिटर जनरल कहा जा सकता है, क्या ये सदन में मतदान कर सकते हैं, हाँ या नहीं? तो ये गलत है दोस्तों, ठीक है। यह कथन सही है या गलत? तो ये क्वेश्चन जो है, यह कथन जो है क्या है, वो गलत है। वो मतदान नहीं कर सकते, वो बैठ सकते हैं, भाग ले सकते हैं। ये कानूनी सलाहकार होते हैं एक तरह से, ठीक है। कानून का सलाह देने वाले ये सलाहकार होते हैं, ये मतदान नहीं कर सकते हैं। अगला, किसी नृत्य में धामसा की आवाज से शुद्ध और सैनिक प्रणाली जैसे दृश्यों को साकार किया जाता है। तो धामसा का युद्ध जो है दोस्तों ज्यादातर जो किया जाता है वो छौ नृत्य में किया जाता है, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, छौ नृत्य में, ठीक है। छौ नृत्य में धामसा की आवाज से शुद्ध और सैनिक प्रणाली जैसे दृश्यों को साकार किया जाता है। चलिए अगला जो है दोस्तों ये जो है अभी आने वाला है कर्मा का पर्व, ठीक है। भादो की एकादशी में मनाया जाता है। सावन तो खत्म हो गया, अब भादो पड़ रहा है, ठीक है। तो इंजोरिया रात में मनाया जाता है भादो की एकादशी में कर्मा पर्व। ये एक प्रकार का प्राकृतिक पर्व है। इसमें जो है जो लड़कियां होती है, कुंवारी लड़कियां और डंगुआ बेटी छुआ जिनका शादी तो हो चुका है लेकिन उनके बच्चे अभी तक नहीं हुए हों, वो तो वैसे जो है वो इसमें भाग लेती हैं, ठीक है। और प्राकृतिक का पूजा किया जाता है, कर्म के डालियों की पूजा की जाती है, ठीक है। और इसमें भाई के सुख समृद्धि की कामना की जाती है, ठीक है। चलिए नटुआ एक प्रकार का पुरुष प्रधान नृत्य है दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला देखेंगे, झारखंड में किस गीतकार के गीत गंगा और गौरी भोजपुरी फिल्म में गाए गए थे? तो ये जो है दोस्तों गाया गया था रतन प्रकाश, ठीक है। किस गीतकार के? तो वो हैं रतन प्रकाश के गीत जो है गंगा और गौरी भोजपुरी फिल्म में गाया गया था। इसमें और ज्यादा कुछ याद नहीं रखना है दोस्तों, सीधा याद रखना है कि गीतकार कौन थे, रतन प्रकाश। इनके गीत को गंगा और गौरी भोजपुरी पिक्चर में गाया गया था। अगला, हमारी मांगे पूरी करूं, ये किसकी रचना है? ठीक है, ये कोई नारा नहीं है, स्लोगन नहीं है दोस्तों, ये किसकी रचना है? ठीक है,
ये जो रचना है ये लिखा गया है श्रवण कुमार गोस्वामी के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है श्रवण कुमार गोस्वामी के द्वारा लिखा गया था, हमारी मांगे पूरी करो। ठीक है, चलिए अगला है, झारखंड में आयोजित 34वें राष्ट्रीय खेलों में झारखंड के कुल कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया था? तो इसमें दोस्तों बात करेंगे तो टोटल 250 क्वेश्चनों ने 250 खिलाड़ियों ने भाग लिया था, सॉरी क्वेश्चन बोल दिया था। 250 खिलाड़ियों ने टोटल भाग लिया था। और 34वां जो है ये राष्ट्रीय खेल, इसका जो है शुभारंभ 12 फरवरी 2011 को रांची शहर में हुआ था। ठीक है, कहाँ पे? रांची शहर में हुआ था। इसकी जो है थीम आप कमेंट कीजिएगा दोस्तों, इसका थीम क्या था। चलिए अगला, गौतम धारा जोन्हा जलप्रपात किस जिले में स्थित है? तो ये जो है दोस्तों गौतम धारा और जोन्हा जलप्रपात जो है ये रांची में है। ठीक है, और रांची में और भी है जैसे कि हुंडरू जलप्रपात। ठीक है, हुंडरू जलप्रपात, जोन्हा जलप्रपात तो बता ही दिए है ना, जोन्हा जलप्रपात, और एक दस्सम जलप्रपात, दस्सम जलप्रपात। और बात करेंगे सोनुआ जलप्रपात, क्या है? सोनुआ जलप्रपात। मंदिर में बात करेंगे तो राधा कृष्ण बल्लभ मंदिर। ठीक है, राधा कृष्ण बल्लभ मंदिर, देवड़ी मंदिर, और जगन्नाथ मंदिर, और सूर्य मंदिर, और भी मंदिर है यहाँ पे दोस्तों, है ना। ये हो गया आपका राधा कृष्ण बल्लभ मंदिर, देवड़ी मंदिर, जगन्नाथ मंदिर, सूर्य मंदिर, ये सारे के सारे कहाँ पे हैं? रांची में है। हाँ, पहाड़ी मंदिर। ठीक है, पहाड़ी मंदिर भी कहाँ पे है? रांची में है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे यहाँ पे सीम डेगा की, तो यहाँ राम रेखा मेला एक लगती है सीम डेगा में। ठीक है, हजारीबाग में जो है दोस्तों सूरज कुंड है, इसको की गुफाएं यहीं पे है हजारीबाग में। इसको की गुफाएं, बादम का किला यहीं पे है ना, बादम का किला या पदमा का किला हो गया। पदमा के किला को पुलिस प्रशिक्षण केंद्र बना दिया गया है। और हजारीबाग में बात करेंगे तो मेरू कैंप यहीं पे है। ठीक है, मेरू कैंप जिसको BSF कैंप बोलते हैं। ठीक है, भारतीय सिक्योरिटी फोर्स जो है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स भारतीय बोल रहे हैं, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। ठीक है, BSF का जो है यहाँ पे प्रशिक्षण केंद्र मेरू में है। अगला क्वेश्चन की बात करेंगे, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, झारखंड का कौन सा जिला लाइटनिंग एवं थंडरिंग से प्रभावित है? यानी सबसे ज्यादा जो है दोस्तों तड़ित, लाइटनिंग उसी को बोला जाता है जो गरजता है ना, तड़ित उसी को बोला जाता है। इससे जो है सबसे ज्यादा प्रभावित है हजारीबाग, लोहरदगा, दुमका, कोडरमा, रांची, गिरिडीह, पलामू, चतरा, लातेहार, उपयुक्त में से सभी होगा। और एक तरह से झारखंड में इसे आपदा के रूप में देखा जाता है। बहुत सारे लोग जो दोस्तों तड़ित के द्वारा मारे जाते हैं। ठीक है, चलिए तो उपयुक्त में से सभी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत झारखंड में है? तो जनसंख्या की बात की है तो जनसंख्या टोटल कितना हो जाएगा दोस्तों? 2.72% हो जाएगा। ठीक है, 3,29,88,134। ठीक है, 3,29 लाख लगभग यहाँ पे जो है जनसंख्या है। तो परसेंटेज में कितना हो जाता है पूरे भारत का? 2.72। चलिए अगला क्वेश्चन है, नीचे नीचे देखेंगे कि निम्नलिखित में से पाट क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? तो पाट क्षेत्र में कौन कौन सा क्षेत्र आ जाता है दोस्तों? ठीक है, 4 जिला है, आप कमेंट कीजिएगा। ठीक है, रोज रोज बताते हैं, आप जाके कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि पाट क्षेत्र में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं। इतना बता सकते हैं कि वो पश्चिम की ओर है। ठीक है, वो पश्चिम की ओर है, झारखंड में सबसे ऊंचे क्षेत्र है। ठीक है, तो ये जो है दोस्तों पाट क्षेत्र की ऊंचाई जो है सबसे ज्यादा लगभग औसतन 900 माना गया है, लेकिन 1100 तक भी पाया जाता है। तो नेत्रहाट जो है इसका सबसे ऊंचा हो जाएगा। ठीक है, नेत्रहाट सबसे ऊंचा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर। पारसनाथ इसमें नहीं आता, ये गिरिडीह में है। ठीक है, अगला, झारखंड के निचले हजारीबाग पठार के समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है? तो हजारीबाग पठार की यहाँ पर बात की है तो उसकी जो औसत ऊंचाई होती है दोस्तों लगभग 400। तो 400 यहाँ ऑप्शन में नहीं है, क्या है? 450। 450 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पठार को जो है दोस्तों रांची का पठार, हजारीबाग का पठार और जो है पाट क्षेत्र वाला जो है, तीनों को 3 तरह से वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, जिसमें से सबसे ज्यादा जो है पाट क्षेत्र की ऊंचाई है सिर्फ पारसनाथ को छोड़िए, उसके बाद रांची का पठार और फिर हजारीबाग का पठार है। ठीक है, चलिए अगला है, निम्न नदियों में से किस नदी का उपनाम रामायण में भी है? तो जो सकरी नदी है दोस्तों इसको सुमा गधी के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सुमा गधी के नाम से भी जाना जाता है और इसका उल्लेख जो है वो रामायण में भी मिलता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और सबसे ज्यादा जो है मार्ग बदलने में कुख्यात नदी कौन सी है? तो यही सकरी नदी है। सोन नदी की बात करें तो ये अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। ठीक है,
दामोदर नदी चूल्हा पानी टोरी चंदवा लातेहार से निकलती है। दामोदर सबसे लंबी नदी है दोस्तों, और दामोदर सबसे चौड़ी भी है। दामोदर सबसे प्रदूषित है। दामोदर को देव नदी कहा जाता है। बंगाल का शोक कहा जाता है। इसकी लंबाई की बात करें तो झारखंड में 290 है, जबकि टोटल लंबाई की बात करें तो टोटल 592 है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। सदनी घाघ जलप्रपात और दामोदर में टोटल कितना बांध है? 8 बांध है। ठीक है, चलिए अगला, सदनी घाघ जलप्रपात के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही है? तो सदनी घाघ जलप्रपात क्या हम लोग बात करेंगे। सदनी घाघ कहाँ पे है दोस्तों? ये जो है गुमला जिला में है। ठीक है, सदनी घाघ कहाँ पे है? गुमला जिला में है। तो यह दक्षिणी कोयल पर स्थित है, सही है। यह गुमला जिले में है, सही है। ए और बी दोनों सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और गुमला में है जो कि कुआं से सबसे ज्यादा सिंचाई की जाती है। कहाँ पे? गुमला में। कुआं से सर्वाधिक अगर कहीं सिंचाई की जाती है तो वो है गुमला। अगला, झारखंड में किस महीने में नार्वेस्टर के प्रभाव से तड़ित झंझावात वर्षा होती है, जिसे आम्र कहते हैं? ठीक है, आम्र वर्षा इसी को बोला जाता है। इसका जो है दोस्तों सही आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा मई के महीना में। ठीक है, किस महीने में? मई के महीने में। नार्वेस्टर क्या है? तो एक हवा है। ठीक है, नार्वेस्टर एक हवा है दोस्तों। ठीक है, अगला, निम्नलिखित में से किस एक प्रकार की मिट्टी झारखंड में मोटे अनाज के लिए उपयुक्त है? ठीक है, किस अनाज के लिए बोला है? मोटे अनाज। तो ये जो है दोस्तों ज्यादा रेतीली मिट्टी में मोटा अनाज उगाया जाता है, रेतीली मिट्टी में। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। काली मिट्टी में कपास के लिए फेमस है दोस्तों। ठीक है, कपास के लिए फेमस है। बात करेंगे जलोढ़ मिट्टी की, तो ये सबसे उपजाऊ मिट्टी है। भारत में सबसे ज्यादा जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, जबकि झारखंड में बात करें तो सबसे ज्यादा लाल मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, झारखंड में सबसे ज्यादा लाल मिट्टी पाई जाती है। अभ्रक मूल की मिट्टी की बात करें तो ये हजारीबाग गिरिडीह वाले क्षेत्र में पाया जाता है दोस्तों। ये हल्का चमकीली होती है, और अभ्रक के कारण ही चमकीली होती है। झारखंड में जो अभ्रक पाया जाता है वो रूबी प्रकार का अभ्रक पाया जाता है। कौन सा प्रकार का? रूबी प्रकार का अभ्रक पाया जाता है। अगला, झारखंड की कुल स्थापित विद्युत क्षमता मेगावाट में कितनी है? तो ये लगभग 2500 के आसपास है। ठीक है, लगभग 2500 के आसपास। तो इसका जो है सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 2625 मेगावाट। ठीक है, कितना हो जाएगा? 2625 मेगावाट। आप बताइएगा किस योजना के तहत जो है झारखंड की बिजली उत्पादन क्षमता को 400 मेगावाट करने का जो है लक्ष्य रखा गया है? ठीक है, 4000 मेगावाट करने का लक्ष्य रखा गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किससे लौह अयस्क प्राप्त किया जाता है? तो लौह अयस्क जो दोस्तों इनमें से जो है चिड़िया से भी, नौमुंडी से भी, और बड़ा जामदा, ये मेरा जो है दोस्तों अभी वर्तमान में निवास स्थल है। ठीक है, कौन सा? बड़ा जामदा। यहाँ से दोस्तों पर डे जो है ना जाने कितने ट्रेनों में और कितना टन यहाँ से लोहा जो है निकाला जाता है बड़ा जामदा से। ठीक है, नौमुंडी तो फेमस है, चिड़िया सबसे बड़ी खान है एशिया की। ठीक है, और ये सेल का सबसे बड़ा खान कौन सा? नौमुंडी। तो इनमें से सभी जो है लौह अयस्क के लिए सही होगा। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे, बोकारो स्टील प्लांट को प्राप्त खनिज एवं संबंधित स्थान से संबंधित सही मिलान कीजिए। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे दोस्तों संबंधित सही मिलान कीजिए। तो कोकिंग कोल के लिए कौन सा है? झरिया फेमस है दोस्तों। लौह अयस्क के लिए क्योंझार की खानी, चूना पत्थर के लिए मध्य प्रदेश। इनमें से सारे के सारे जो है वो करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला, झारखंड औद्योगिक नीति 2011 के अनुसार आवंटित भूमि के किराए की दर प्रत्येक कितने वर्षों पर पुनरीक्षण किया जाता है? तो ये जो है दोस्तों प्रत्येक जो है 10 साल में, कितना साल में? प्रत्येक 10 साल में इसका पुनरीक्षण किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आगे हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, औद्योगिक नीति जो दोस्तों लास्ट में जो है बहुत सारी किताब में अपडेट है 2016, और बाद में कभी कभी कहीं पे 2021 लिखा हुआ था। आप कमेंट में जाइएगा और कमेंट कीजिएगा कि लास्ट जो है औद्योगिक नीति जो है वो कब आई थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, झारखंड औद्योगिक एवं निवेश प्रोत्साहन नीति 2011 के अंतर्गत झारखंड सरकार ने निम्न में से किसके साथ पतरातू थर्मल पावर स्टेशन 4000 मेगावाट विद्युत उत्पादन के लिए, देखिए आ गया ना क्वेश्चन दोस्तों, 4000 मेगावाट करने का लक्ष्य किया गया है। तो ये किसके साथ जो है वो समझौता किया गया है? तो ये समझौता किया गया है एनटीपीसी। ठीक है, एनटीपीसी, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। ठीक है, एनटीपीसी। और एक जो होता है रेलवे में जो एनटीपीसी होता है, नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी। ठीक है, नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी। अगला, वर्तमान समय में भारत में अभ्रक उत्पादन में चौथा स्थान किस राज्य का है? चौथा स्थान पूछा है दोस्तों। ठीक है, तो चौथा स्थान जो है वो झारखंड राज्य का हो जाएगा। ठीक है, किसका हो जाएगा? झारखंड राज्य। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। टीन की बात करें तो सबसे ज्यादा टीन कहाँ पे? छत्तीसगढ़ के जो बस्तर वाला इलाका है, ठीक है, इस क्षेत्र से जो है सबसे ज्यादा टीन निकाला जाता है। आंध्र प्रदेश में जो है कि दोस्तों
आंध्र प्रदेश में तंबाकू अनुसंधान केंद्र राजामुंदरी में है। ठीक है। उत्तराखंड की बात करें तो टिहरी बांध यहीं पे है उत्तराखंड में। चलिए अगला, झारखंड में सोने की प्राप्ति कहाँ से होती है? तो कुंडार कोच का आप नाम सुने होंगे दोस्तों, ये जो क्षेत्र है, ठीक है, कुंडार कोच, यहाँ से जो क्या है सोना प्राप्त किया जाता है। क्या प्राप्त किया जाता है? सोना प्राप्त किया जाता है। लिप्साबुरु की बात करें तो यहाँ से काइनाइट, ठीक है, क्या है, काइनाइट जो है वो लिप्साबुरु से प्राप्त किया जाता है। जबकि हटिया कहाँ पे है? ये रांची में है, एक रेलवे स्टेशन है नौमंडी। ये लौह अयस्क खान के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। ठीक है, नौमंडी लौह अयस्क खान के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से किस उद्देश्य को पूरा करने के लिए झारखंड में उद्योग खनन तथा भू विज्ञान विभाग द्वारा एकल खिड़की व्यवस्था का निर्माण किया गया है? निम्नलिखित में से किस उद्देश्य को पूरा करने के लिए? तो ये जो है दोस्तों यहाँ पे उद्देश्य की बात की है तो उद्योग तथा निवेश में प्रोत्साहन के लिए, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगला, भारत में एल्युमिनियम अयस्क कितने प्रतिशत जो है वो झारखंड से प्राप्त किया जाता है? तो यहाँ पे जो दोस्तों जो बगरू पहाड़ है वो बड़ा फेमस है। ठीक है, कहाँ पे है? लातेहार में। और किसके लिए? तो एल्युमिनियम अयस्क के लिए फेमस है। और वहीं से प्राप्त करके जो मुरही में फैक्ट्री है इंडाल्को, ठीक है, कहाँ पे? मुरही रांची में। मुरही रांची में है। यहाँ पे जो है दोस्तों आपूर्ति की जाती है इसके अयस्क की। तो भारत में एल्युमिनियम अयस्क कितने प्रतिशत जो है वो झारखंड से प्राप्त किया जाता है? तो इसका जो है सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? वो हो जाएगा 45%। ठीक है, कितना? 45, सॉरी दोस्तों 45 नहीं, 16% ओनली, 16% होगा, गलती से 45 बोल दिया, सॉरी। ठीक है, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 16% हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर। चलिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि जो मुरही में हिंडाल्को है इसकी स्थापना जो है वो कब हुई थी। अगला, इंडियन कॉपर कॉरपोरेशन ने कब घाटशिला में तांबा शोधन जो है तांबा शोधन केंद्र की स्थापना की थी? तो ये जो है स्थापना की गई थी दोस्तों 1930 में। कब? घाटशिला, कहाँ पे? घाटशिला में। इंडियन कॉपर कॉरपोरेशन ने 1930 में घाटशिला के पास तांबा शोधन केंद्र की स्थापना की थी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए बात करेंगे दोस्तों यहाँ पे बोकारो स्टील की, तो वो 1964 में स्थापित हुई थी। बात करेंगे टिस्को की तो वो कब? 1907 में। ठीक है, चलिए वो 1907 में और ये 1964 में। आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिएगा कि मोरी की जो है स्थापना कब हुई थी। और एचईसी जो है, एचईसी 1960 में। ठीक है, एचईसी हैवी इलेक्ट्रिक है ना, एचईसी जो भारी उद्योग संयंत्र है रांची में, उसका जो स्थापना 1960 में। अगला, भारत में स्थित लौह एवं इस्पात उद्योग की 9 बड़ी इकाइयों में से कितनी इकाइयां झारखंड राज्य में स्थित है? ठीक है, तो यहाँ पे जो है दोस्तों 2 इकाइयां जो है वो स्थित है। ठीक है, चलिए और इसका जो है कौन कौन सा हो जाएगा? भारत में स्थित लौह इस्पात उद्योग की 9 बड़ी इकाइयों में से 2 इकाई जो है वो यहाँ पर स्थित है। एक है टिस्को और एक है बोकारो स्टील प्लांट। ठीक है, एक जो है टाटा टिस्को और एक बोकारो स्टील प्लांट जो है कहाँ पे स्थित है? ये दोनों झारखंड में स्थित है। बोकारो जो है दोस्तों ये रूस की सहायता से निर्माण इसका किया गया था, स्थापना किया गया था। अगला, झारखंड में रिफैक्टरी उद्योग के प्रमुख केंद्र निम्नलिखित में से कौन सा है? ठीक है, तो ये जो है दोस्तों कौन सा है? झरिया भी है, चिरकुंडा भी है और कुमारधु भी। यानी ए बी सी ऑप्शन में से जो है उपयुक्त में से सभी जो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, झारखंड राज्य में तसर रेशम के कुल उत्पादन में जिलों का हिस्सा के साथ सही मिलान करना है। ठीक है, तो राज्य के कुल तसर रेशम उत्पादन में सिंहभूम की जो हिस्सेदारी है वो 40% है। सिंहभूम कितना है? 40%। तो इसका जो है ए का यहीं पे सही हो जाएगा। ठीक है, और फिर बात करेंगे संथाल परगना कितना है? संथाल परगना की जो है वो 26% है। ठीक है, और हजारीबाग की बात करेंगे तो वो कितना है? 13% है। कितना? 13%। तो ये जो 1 2 3 उपयुक्त में से सभी जो है ये सारे के साथ सारे सही मिलान है, उपयुक्त में से सभी करेक्ट हो जाएंगे। अगला, प्री मैट्रिक ट्राइबल ग्रुप यानी कि पीटीजी डाकिया योजना का लाभ वैसे आदिम परिवार को प्रदान किया जाएगा जिसकी साक्षरता दर निम्नलिखित है और औसत मासिक आय खाली घर रुपये से कम है। तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों? इसमें बात करें तो 70,000 से कम नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, पीटीजी डाकिया योजना का लाभ वैसे जो है आदिम परिवार को प्रदान किया जाएगा जिनकी साक्षरता दर निम्न है और मासिक आय 1,000 रुपये से कम। कितना? 1,000 रुपये से कम। बहुत हम ज्यादा यहाँ ऑप्शन है भी नहीं और 70,000 बोल रहे हैं। अगला, लघु एवं लघु है ना, वनोपज आहरण एवं विपणन योजना की कुल राशि का कितने प्रतिशत जो है वित्तीय सहायता केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है?
तो ये कितना किया जाता है दोस्तों, इसमें बात करेंगे तो ये हो जाएगा 75%। कितना? 75% जो है वो केंद्र सरकार के द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। अगला, झारखंड विधानसभा में एक सदस्य नामित किया जाता है तो वो क्या कहलाता है? एंग्लो इंडियन। क्या कहलाता है? एंग्लो इंडियन। अभी वर्तमान में इसको हटा दिया गया है दोस्तों, ठीक है, वर्तमान में इसको हटा दिया गया है। अभी विधानसभा की टोटल सीटों की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा? 81। पहले 81 प्लस 1 एक मनोनीत रहता था, जिसको इसी 1 को एंग्लो इंडियन कहा जाता था, ठीक है। चलिए अगला, झारखंड में चाचा के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो चाचा के उपनाम से किन्हें जाना जाता था? वसंत कुमार तिर्की को, ठीक है। जबकि शिबू सोरेन की बात करें तो इन्हें गुरु जी के उपनाम से जाना जाता है, ठीक है। गुरु जी के उपनाम से किसे? शिबू सोरेन जी को जाना जाता है। वसंत कुमार तिर्की को चाचा कहा जाता है। जबकि जो जयपाल सिंह मुंडा है उन्हें मारंग गोमके के नाम से जाना जाता है, ठीक है। जयपाल सिंह मुंडा को मारंग गोमके के नाम से जाना जाता है। रामदयाल मुंडा जो है इन्हीं के सहयोग से दोस्तों जो रांची यूनिवर्सिटी में जो है जनजातीय भाषा की जो पढ़ाई होती है उनमें इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है, रामदयाल मुंडा जी का। अगला, मंदिरों का शहर के नाम से कौन सा जाना जाता है? तो मंदिरों का अगर गांव बोलता तो हो जाता है मलूटी। क्या हो जाता है दोस्तों? मलूटी। लेकिन यहाँ पे जो है शहर की बात की है, ठीक है, मंदिरों के शहर की बात की है, तो मंदिरों का शहर कौन सा हो जाएगा? देवघर। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देवघर में जो है दोस्तों नवलखा मंदिर है, देवघर में जो है बाबा धाम मंदिर है, देवघर में श्रावणी मेला लगती है, देवघर में बुढ़ई मेला लगती है, ठीक है। और ये जो है एशिया का सबसे बड़ा जो है श्रावणी मेला यहीं पे बाबा धाम में लगती है और लगभग 1 महीने तक चलती है। अगला, झारखंड में 31 मार्च 2020 को कुल कितने कोरोना संक्रमित पाए गए थे? कब की बात की है यहाँ पे? 31 मार्च 2020 में टोटल कितना कोरोना पॉजिटिव जो है कि वो पाए गए थे? तो उस समय जो है दोस्तों टोटल जो है यहाँ पर 1 कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति पाया गया था। अगला, झारखंड हाईकोर्ट में इतिहास में पहली बार किस इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से पहली बार याचिका दायर की थी? तो ये जो है पहली बार याचिका जो है किसने? तो ईमेल के द्वारा, ठीक है। पर इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से पहला जो है ईमेल के द्वारा जो है याचिका दायर की गई थी। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला, झारखंड में प्रथम गैर आदिवासी मुख्यमंत्री बनने का श्रेय किन्हें जाता है? तो पहला जो है यहाँ पे गैर आदिवासी अगर मुख्यमंत्री कोई बने थे तो वो थे दोस्तों मुख्यमंत्री बनने का श्रेय किन्हें जाता है? तो पहला बात तो है कि यशवंत सिन्हा, जयंत सिन्हा, सरयू राय, ये सब तो मुख्यमंत्री बनने ही नहीं है। कौन बने हैं? रघुवर दास। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी रघुवर दास। अगला, बिरसा जैविक उद्यान और मांझी राज्य किस नदी पर स्थित है? तो ये जो है दोस्तों बिरसा जैविक उद्यान की बात की है तो ये सपही नदी, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1994 में जो है सपही नदी। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो दोस्तों रांची और हजारीबाग को रोड जोड़ती है उसी में एक जगह आता है और मांझी, ठीक है, एकदम रोड के किनारे है बिरसा जैविक उद्यान। आइए यहाँ बहुत सारे जो है देखने के जो है जगह है, मछली घर भी बगल में बना हुआ है, आप देख सकते हैं। इधर जू है पूरा, तो काफी मजा और रोचक आएगा देखने में, ठीक है। चलिए, और लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है दोस्तों इस सेट का, ठीक है, कि वन प्रबंधन नियमावली 2008, ठीक है, वन प्रबंधन नियमावली 2008 के अनुसार वन भूमि पर निवास के अधिकार को अवधारित करने के लिए प्रक्रिया आरंभ करने की शक्ति निम्न में से किसे प्राप्त है? तो ये जो है दोस्तों ये जो सारी शक्तियों की बात करेंगे तो ये किन्हें प्राप्त है? ये ग्राम सभा को प्राप्त है, ठीक है। तो अभी ये आपने ये टोटल 40 क्वेश्चन अगर यहाँ तक देख लिया तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। अगर आपको सीखने के लिए कुछ मिला हो यहाँ से तो एक स्टडी रिलेटेड ग्रुप में शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है। इनफैक्ट ना हो सके तो व्हाट्सएप के ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा, अपने व्हाट्सएप के स्टेटस में लगा दीजिएगा। और पहली बार अगर आप हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद, जय हिंद, आप अपना ख्याल रखिएगा।